डॉक्टर नीरज जिंदाबाद जिंदाबाद धरती का सपूत कैसा हो डॉक्टर नीरज का साथ जैसा हो जिंदाबाद डॉक्टर नीरज जिंदाबाद जिंदाबाद धरती का सपूत कैसा हो डॉक्टर नीरज का साथ जैसा हो। मैं जिस गांव के लिए अपने मन में ठान लेता हूं मैं उस गांव के जरूर कुछ न कुछ करता हूं, इस बात को समझ लें। मैं यहाँ चौकिया गांव के लिए मैं सबसे पहला इस क्षेत्र को देखते हुए मैं सबसे पहले एक पत्थर बनाने का फैक्ट्री लगा दूंगा, इस बात को मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूँ। और यहाँ की महिलाएं उसको अपलोड करेंगी और उनका जो भी इनकम होगा यहाँ की महिलाएं यूज अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए करेंगे। बस यही लोगों से कहूँगा और वो काम मैं जल्द से जल्द ही पूरा करके दिखाऊंगा, इस बात को ध्यान में। जो भी कमला लक्ष्मी में गाँव में और दूर कस्बों में दिक्कत हो उनको पूरा सुधारने का प्रयास करेंगे और विकास को आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रयास करिए, हम लोग भी उनके साथ थे लेकिन उनका अथक प्रयास दोनों जगह जो है मुखिया जी श्री नरेश गौड़ा जी के द्वारा, श्याम सुंदर जी के द्वारा भी माला झाझा विधानसभा के लक्ष्मीपुर गांव में चौकिया गांव में और डॉक्टर नीरज साव का आगमन हो चुका है। मैं बताते चलूं कि कम्बल का वितरण लगभग डॉक्टर नीरज साव जी ने 18 सालों से प्रतिज्ञा लिए हुए हैं कि ठंडा हो तो कम्बल का वितरण करेंगे और गर्मी हो तो जल का जो है पुण्य का भागी बनेंगे। मैं बताते चलूं कि चौकिया गांव में पानी का व्यवस्था तो सरकार का दायित्व है, मगर डॉक्टर नीरज साव दायित्व उठा लिए। लगता है हमारे डॉक्टर नीरज साव सरकार है फिर भी जो है डॉक्टर नीरज साव सरकार के ही नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बता दूं सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो तस्वीर देख रहे हैं ना वो किनका है मालूम है? नहीं मालूम है, टाटा रतन टाटा जी का। और आज जयंती है, आज उनके जयंती पर डॉक्टर नीरज साव जो जम्मू जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर नीरज साव जी हैं वो गरीबों को कम्बल का वितरण किया जा रहा है। वितरण हमेशा करते हैं मगर आज कुछ नया है। आज टाटा जी का जो है रतन टाटा जी का जयंती है, उनके शुभ अवसर पर गरीबों को कम्बल का वितरण किया जा रहा है। मगर एक नया चीज भी चौकिया गांव में इन्होंने घोषणा कर दिया है कि अगर मैं जल्द ही अपने फंड से पत्थर का यहाँ कंपनियां खोलेंगे, कुछ लोगों को काम मिलेगा मगर रोजगार के साथ यहाँ का युवाओं को बच्चों को शिक्षा का दूध पीना बहुत जरूरी है। मगर मेरा तो एक ही चीज है कि आखिर डॉक्टर नीरज साव क्यों? अरे चुनाव हुआ भैया, तो चुनाव हुआ है, जो हारने वाले हैं या जीतने वाले उनका भी तो दायित्व बनता है ना कि डॉक्टर नीरज साहब पानी का टंकी लगा दे या पानी का वितरण कर दे या फिर कम्बल का वितरण कर दे। ये तो उनका भी है, जो हारे हुए हैं और जो जीते हुए वो भी आइए। मगर एक क्या चीज नजर आएगा खाली जम्मू जिला में, दुख में या सुख में डॉक्टर नीरज साव। आखिर क्या मुद्दा है, क्या घोर के जनता इनको पिला दिया है, क्या प्रेम दे दिया है कि डॉक्टर नीरज साव? आखिर बात क्या है, जरा डॉक्टर साहब से दो शब्द सुन ले। आखिर ऐसा क्यों सर, जनता का क्या घोर के पिला दिए हैं? देखिए, हम मानव सेवा मेरी एक तरह से क्या शुरू से ही मेरा पेशा रहा और मानव सेवा करने के लिए आज मैं डॉक्टर बना हूँ। और मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं होती है। अगर भगवान ने हमको कुछ दिया है और समाज जो भी मैं कुछ समाज के बदौलत ही है, वही से इसी समाज के लोगों के आशीर्वाद से मैं कुछ हूँ। तो मानव सेवा करी को देखते लोग के बीच में आता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। इससे कोई मेरा लेना देना कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। पहले लोग को आता है कि लोग चुनाव लड़ना ये लड़ना, 18-20 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ। लोग गलत फहमी नहीं पाले कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
मैं उसमें इस बार मंच से आज घोषणा कर दी, मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। मैंने घोषणा किया, प्रयास किया, गलत नहीं था कि चलो कोई जनप्रतिनिधि बनूंगा, समाज सेवा करूंगा, लेकिन ऐसा मेरा सोच नहीं कि जनप्रतिनिधि बन के समाज सेवा करूंगा। मैं एक डॉक्टर के पोस्ट पर रह के भी समाज सेवा कर सकता हूँ। मैं 18-20 साल सेवा कर रहा हूँ, मेरा कोई लोभ नहीं है जनता के बीच में। हूँ, पहले भी था, अभी हूँ, बाद में भी रहूंगा। चुनाव लड़े या ना लड़े, आम जनता को सेवा करना है, बस मेरा वही की लक्ष्य है, समाज सेवा करना। आज रतन टाटा जी का जयंती मनाया गया है और कम्बल का वितरण, ये क्या देखिए, मामला है? रतन टाटा देश के वैसे महापुरुष हैं जो कि उनका सोच और मेरा सोच हम बहुत मिलता जुलता है। समाज के प्रति, देश के प्रति जो होता है, देखिए हमको जज भी नहीं है, लेकिन हम लोग सरकार के पार्ट है, इस बात वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इस बात पर तो मेरा फर्ज बनता है कि समाज के लिए कुछ करूँ। रतन टाटा की सोच देश के लिए समर्पित था, उसका सोच देश के लिए समर्पित था। मैं वैसे लोगों को सम्मान देना चाहता था और इसी कड़ी को देखते हुए मैं उनका जयंती मनाया हूँ। चलिए, डॉक्टर नीरज साहू ने साफ कर दिया, जिस तरह से रतन टाटा जी गरीबों के लिए जो भी अपना कमाते थे वो गरीबों में दान कर देते थे, यानी उड़ा देते थे गरीबों के लिए। मगर वह उनके नक्शो कदम पर हमारे डॉक्टर नीरज साहू चलने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक इनका क्षमता है, गरीबों को धड़ाधड़ मदद कर देते हैं। मगर इन्होंने ये भी कहा कि मेरे क्लिनिक में असहाय लोग जिनके पास पैसा नहीं है, अगर वो भी आएंगे तो मेरे दरबार से खाली झोला नहीं जाएगा। चाहे वो शादी हो, चाहे श्राद्ध हो या किसी का ट्रीटमेंट करना हो, वो भी मदद करेंगे। चलिए, हमारे डॉक्टर साहब को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद।